अस्सलामु अलैकुम। जो कौम अपनी तारीख भुला देती है उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर अगर एक बात कहूं कि वो कौम जो जिंदगी गुजारती है ना, वो यतीमों वाली जिंदगी गुजारती है। एज अ पर्सन, एक इंसान होने के नाते आपके माँ बाप हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक कौम होने के नाते एज अ कौम आप एक यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हो। आज आज हमारे हीरो कौन है? आज हमारे रोल मॉडल कौन है? आज हमारे आइडियल कौन है? आज हमारे हीरो वो है जो हमको बेवकूफ बनाते, वो एक्टिंग करते। हमें पता है कि ये हमको धोखा दे रहे, हमको बेवकूफ बना रहे, और हम ये समझने के बावजूद उनको अपना हीरो मानते, उनको अपना हीरो मानते कि मेरा फेवरेट हीरो ये। वो हमें जो चीज खाने की बताते हैं जिससे हमें बीमारियां हों, वो हमें गलत गाइड करते हैं, लेकिन आज हमने उनको अपना हीरो बना के रखा है कि ये हमारा हीरो, वो हमारा हीरो। वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, हम उसके बारे में सब कुछ जानते। उसका बर्थ डेट क्या है, उसके बाप का नाम, उसके मां का नाम, उसके बच्चों का नाम। मुझे बहुत ताज्जुब होता है। और जो हमारे रियल हीरो हैं, जो हमारे रियल हीरो, कि आज हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कलमा पढ़ा, जिसकी वजह से कलमा हम तक पहुंचा, जिसकी कुर्बानियों से, आज हम उन हीरो का नाम नहीं जानते, उन हीरो के बारे में नहीं जानते कि हमारा हीरो कौन है, जिसने कहा था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते, हम उनकी जिंदगी के बारे में नहीं जानते। हम किसके बारे में जानते? जो हमें धोखा दे, जो हमें झूठ बोले, जो हमें मिसगाइड करे, हम उनको अपना हीरो समझते हैं। और जो हमारा रुख है ना, रुख, अभी कुछ दिन पहले धरना चल रहा था, जो औरतों ने धरना दिया। मैं इसके खिलाफ नहीं, देखो, मैं किसी चीज के खिलाफ बात नहीं करता। उसमें से एक लड़की, एक हमारी बहन, वो किसी मीडिया में किसी को इंटरव्यू देते हुए उसने कहने लगी कि अभी मामला जोहरा की बेटियों ने, कुछ ऐसा ही, जोहरा की बेटियों ने संभाल रखा है, तब क्या होगा जब अली के बेटे मैदान में आएंगे। कुछ ऐसा ही उसका सेंटेंस था। अरे आप लोग कुछ समझते नहीं हो। अगर आप जाहिल हो तो क्या, और लाखों के व्यू और पब्लिक हो, क्या बात कह दी, अरे क्या बात कही। आप लोग ये चीज नहीं समझते हो कि आप किन का नाम ले रहे हो। आप किन बड़ी बड़ी शख्सियत, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन थी? आप सरेआम मीडिया में और आप सरेआम उनका नाम ले रहे हो और खुद को उनकी बेटी बता रहे हो। और क्या कहा कि अली के बेटे, तब क्या होगा जब अली के बेटे मैदान में आएंगे। अली के बेटे, अली के बेटे छोड़ दो, ये मेरा ईमान है कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन का एक बेटा, बेटे नहीं, एक बेटा इस वक्त मौजूद होता तो उम्मत मुस्लिमा इस हाल में नहीं होती जिस हाल में उम्मत मुस्लिमा है। अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन का एक बेटा अगर हमारे बीच होता तो आज उम्मत मुस्लिमा इस हाल में नहीं होती। उस वक्त क्या होगा जब अली के बेटे मैदान में आएंगे। आप लोग धरना दे रहे हो, बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम, मैंने देखा कि उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। देखो, जहां उम्मत का इजमा हो, ठीक है, इंसान को उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन
आप रोड पे धरना दे रहे, आप मैदानों में धरना दे रहे। आपको पता है हमारा दीन हमें कहां धरना देने का सिखा रहा है? हमारा दीन सिखाता है कि जब कोई हालात आ जाए तो धरना मस्जिद में दो, अल्लाह के सामने दो, अल्लाह के सामने धरना दो। मसाइल वहां से हल होंगे। लोग आए, मैदानों में उतरे, सड़कें जाम की, सड़कों पे उतरे, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया? क्योंकि मैं कहता हूं ना, इससे पहले भी मैंने कहा कि हमारा सर का दर्द है और हम इलाज पैर का कर रहे हैं। तो हमें यह चीज समझना चाहिए कि अगर दो धरना, मस्जिद में धरना दो, अल्लाह के सामने धरना दे दो। हमें तो दीन यही सिखाता है, अल्लाह के नबी की जो है वो सुन्नत यही है, सहाबा रजी अल्लाह तआला अन का अमल यही है कि जब कोई मुश्किल आती थी मुसल्ला बिछाए अल्लाह के सामने, फिर अल्लाह रास्ते निकालता है। आज मेरा अगर कोई दुश्मन है ना, हम रोड पे उतर के आ गए, आज मेरा अगर कोई दुश्मन है तो मैं यही चाहूंगा कि भाई मैं अपने दुश्मन को रोड पे ले आऊं। और आज हम खुद रोड पे उतर गए। अरे धरने की, ईमान वाले के लिए जो धरने की जगह है वो अल्लाह का घर है कि पकड़ लो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं अपने गुनाहों से, और फिर अल्लाह की मदद देखो। लेकिन मैंने अच्छे अच्छों को सुना, बड़े बड़ों को सुना, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन वो उसकी तायीद कर, मुझे लगा कोई तो एक होगा जो ये कहेगा कि भाई अपने रुख को सही करो, अपने रुख को सही करो। क्यों नहीं हम एक तहरीक चलाते कि यार 5 वक्त की नमाज हम मस्जिद में पढ़ेंगे, हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। यार जब आपको कोई इंसान उकसाता है तो आप उसके पीछे क्यों भागते हो? एक है ना कि एक अल्लाह वाले थे, वो रास्ते से जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ सामान था, एक चोर उनके हाथ से सामान मारा और भागा। वो अल्लाह वाले वो आगे की तरफ भाग रहा, ये अल्लाह का वली पीछे भाग रहा। तो किसी ने कहा हजरत वो सामान लेके उधर गया, आप यहां कहां भाग रहे हो? तो कहा कि ये तरफ कब्रिस्तान है, मैं जा रहा हूं कब्रिस्तान की तरफ, कि ये लेके कहीं भी चला जाए दुनिया में, एक ना एक दिन यहां आएगा। तो अगर आप अपनी मेहनत पे, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका, ठीक है ना, इसमें मैं भी हूं कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम उस जगह पे मेहनत करें जहां पे मेहनत करने की जगह है, जहां अल्लाह ने मेहनत करने के लिए कहा, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करने के लिए कहा, जहां पे साहबा ने मेहनत की, हम मेहनत कहां करते और फिर रिजल्ट क्या आता? तो आप दो धरना, अल्लाह के घर में धरना दो, लग जाओ अल्लाह से कि जब तक लेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं यहां से। गुनेगार है यार, हम गुनेगार हैं। फरमाया अल्लाह से कि अगर सारी दुनिया आपके हुक्म पे चलने लगे और आपकी मानने लगे तो आप क्या करोगे? तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं सबको खत्म कर दूंगा और एक ऐसे इंसान पैदा करूंगा जो गलती करे और मुझसे तौबा करे। अल्लाह के पास सब कुछ है, अल्लाह के पास निदामत के आंसू नहीं है। जो जब बंदा निदामत के आंसू गिराता है ना, अल्लाह इसकी सब माफ कर देता है। जब मूसा अलैहि सलाम पे कारून ने तोहमत लगाई, औरत की तोहमत लगाई, जिना की तोहमत लगाई, एक नबी और जिना की तोहमत, मूसा अलैहि सलाम गुस्से में आ गए और उसके लिए, कारून के लिए बद्दुआ कर दी। अब कारून आधा आधा धसता जा रहा है, थोड़ा धसा, कहा कि मूसा मुझे माफ कर दे, फिर थोड़ा धसा, पूरे उसके सारे खजानों के साथ दुआ की, अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया। तो जैसे जैसे धसता गया, घुटनों तक धसा, तो कहा कि ए मूसा मुझे माफ कर दे, फिर कमर तक कहा ए मूसा मुझे माफ कर दे, फिर कंधे तक कहा ए मूसा मुझे माफ कर दे। तो हमने मोतबर शख्सियात से सुना है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि ए मूसा, ये तुझसे कहता रहा कि मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, तूने इसे माफ नहीं किया। अगर ये एक बार मुझे कहता ना कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं इसको माफ कर देता।
हम अपने रब को नहीं जानते, तो हम वहां उस रुख पे मेहनत क्यों नहीं करते? हम कभी ये तहरीक नहीं चलाते कि भाई हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हम कभी ये तहरीक नहीं चलाते। धरना देना, अल्लाह के घर में धरना दो, काम यहां से बनेंगे, मसाइल का हल यहां होगा। अगर आप सोचो कि हम रोड पे और मैदानों में धरना दे के अपने मसाइल को हल कर सके, तो किए, क्या रिजल्ट आया? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना जो धरना दिया उसके, ना मुझे पता है बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो है ना उसके सपोर्ट में थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे। मैं एक हकीर सा इंसान हूं, मेरी कोई औकात नहीं उनके सामने। लेकिन मेहनत का रुख, एक मेहनत का रुख सही अगर इंसान करे, ठीक है ना, मुझे जाना राइट है और मैं लेफ्ट की सिमत चल दूं तो मेरी मंजिल राइट है ना, मेरी मंजिल राइट में, और मैं लेफ्ट की सिमत अगर चल दूं तो मैं कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकता। तो हम अपने रुख, और आज के जवान, अभी एक ट्रेंड चल रहा था, मैंने देखा कि शादियों में, मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या कहे इनके बारे में, कि एक नया ट्रेंड चला कि शादियों में लड़के बुर्खा पहनकर, अभी हमारे मुल्क में इतना बड़ा उसके ऊपर जो है हंगामा हुआ, हल्ला हुआ इस टॉपिक को लेके, बुर्खा पहनकर जा रहे लड़कों से मिलने। वो लड़के के दोस्त होते, दूल्हे के दोस्त होते, वो बुर्खा पहन के जा रहे हैं। एक ट्रेंड चला, उसको देखा देखी दूसरे, और जो नीचे जो बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हंस रहे, शर्म नहीं आती इनको। ये पर्दे का अपमान नहीं है, ये नहीं है अपमान। कोई नहीं है कि भाई उसको मना कर दे कि भाई ये तू क्या हरकत कर रहा है, ये तू दीन का मजाक उड़ा रहा है, ये तू पर्दे का मजाक उड़ा रहा है। कोई उसको बोलने वाला नहीं है, और उल्टा शेयर करते। और वो लड़कों को लगता है जो ये काम करते ना, बुर्खा पहन के जा रहे, लड़के से गले मिल रहे, हाँ, और ही ऐसा लगता है बहुत बहुत, मतलब बहुत गर्व का काम किया, बहुत बड़ा काम किया। कोई एक नहीं होता उस मजमे में कि जो उस लड़के का हाथ पकड़ ले कि ये तू क्या हरकत कर रहा है, तुझे पता है तू किस चीज के मजाक उड़ा रहा है, दीन का मजाक उड़ा रहा है, पर्दे का मजाक उड़ा रहा है तू। मतलब यार, जाहिल हो तो सबूत देना जरूरी है अपनी जहालत का। ये सब क्या है? अल्लाह रहम करे। देखो, मुझे पता है कि मेरे ये सब कहने से, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं। मैंने कहा ना, मेरी मिसाल, जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई, तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के जो है ना उस आग पे आ रही है, पानी भर रही है, उस आग में डाल रही है, आ रही है, पानी भर रही है, उस आग में डाल रही। तो उसकी जो साथी थी उसने कहा कि क्या कर रही है तू ये? तो कहा कि तुम्हें नहीं पता, अल्लाह के खलील के लिए, अल्लाह के दोस्त के लिए नमरूद ने आग जलाई है। मैं ये चाहती हूं कि मुझे पता है कि मैं ये आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह के नजदीक पेशी हो तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए। तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा ये कहना मुझे नहीं लगता किसी काम का है, ठीक है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज, अगर मुझे छोटी सी एक चीज, अगर मेरे हकीर से दिमाग में एक छोटी सी एक बात आ गई, तो मैंने कहा कि यार मुझे ये चीज शेयर करना चाहिए। और इसका मेन जो मकसद है ना, मैं एक सीरीज चालू करने की सोच रहा हूं, ठीक है, जिसमें खिलाफत राशिदा के बाद से, क्योंकि खिलाफत राशिदा का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे तो हम कितनी भी वीडियो बनाएं कम है। उसके बाद से जो खिलाफत थी, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि उस खिलाफत के ऊपर, जैसे वो खिलाफत कैसे वजूद में आई, ठीक है, जिसमें से कुछ खास खास टॉपिक है, मतलब तारीख की तो बहुत सारी किताबें हैं, वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि शॉर्ट में, कि खिलाफत वजूद में कैसे आई और क्या वजूहात थी उसकी, जो शॉर्ट चीजें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि तारीख को लेकर लोगों को बहुत गुमराह किया जा रहा है। मतलब किसी भी कैरेक्टर को उठा के उसके बारे में गलत सलत बकना, उसके बारे में उल्टा सीधा बकना और उसके बारे में गलत लोगों को दिखाना, तो ये चीज चल रही है मार्केट में। तो मैंने ये सोचा था कि खिलाफत राशिदा के बाद से, ठीक है, खिलाफत बनु उमैया हो गया,
ठीक है, फिर खिलाफत अब्बासिया हो गया, फिर मुगल अंपायर हो गया, फिर खिलाफत उस्मानिया हो गया, उसके बाद से अभी तक, ठीक है, जितनी भी खिलाफत या हुकूमत मुसलमानों की आई, फिर उसमें जो हुक्मरान थे उनके कैरेक्टर, उनको कैरेक्टरलेस दिखाया जाता है ना, कि देखो ना, उनको बदनाम करने के लिए उनको कैरेक्टरलेस दिखाया जाता है कि उनके कैरेक्टर सही नहीं थे। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं। तो ये मेरी कोशिश है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में, कि वो कैसे, सबसे पहली बात क्यों, कि किसी हुकूमत को, किसी मुसलमान हुकूमत को क्यों स्टेबल करने की जो है ना, क्यों बनाने की नौबत आई, फिर उसके बाद कि वो कैसे बनी, फिर डूबी कैसे, उसका रीजन क्या था। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, जो उसमें से 4 5 6 टॉपिक जो है मेन है मेरे माइंड में। मैं सोच रहा हूं कि उसकी मैं एक सीरीज बनाऊं, और खिलाफत राशिदा के बाद से लेकिन और अभी तक, ठीक है, तो उसमें जो मेन चीजें होगी, ठीक है, शॉर्ट में, वो मैं एक बनाऊं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, मतलब मैंने उतना सोचा नहीं था जितना आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया। लेकिन उसके लिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, कि मैं चाह रहा हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे, या जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो देखा है, वो कम से कम 1K सब्सक्राइबर कर दे इसका। ठीक है, इसको लाइक करे, शेयर करे, क्योंकि थोड़ा जब ट्रैफिक होगा ना चैनल पे, तो मुझे और मेहनत करने के लिए अच्छा लगेगा, और मैं उतनी ज्यादा मेहनत करूंगा अपनी वीडियो पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक सीरीज मैं सोच रहा हूं चालू करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी कोई सीरीज बनाऊं, ठीक है, क्योंकि आप मार्केट में देख रहे हो कि जितने भी मुस्लिम कैरेक्टर थे, ठीक है, सबको उलट पुलट करके, सबके बारे में बुराइयां, सबके बारे में गलत मैसेज आज मार्केट में दिया जा रहा है फिल्मों के जरिए से। ठीक है, तो मैं ये मेरी थॉट थी। अगर आप लोग इस पे सपोर्ट करते हो, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, जिसकी वजह से अगर मुझे लगे कि नहीं यार चैनल पे थोड़ा ट्रैफिक है, वैसे मैं तो बनाऊंगा, अगर ऐसा नहीं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मुझे बनाना है मैं बनाऊंगा। अगर कोई भी मेरी वीडियो ना देखे, कोई भी शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करे, तो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बनाना है। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मुझे काम करने उतना ही मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो लंबी हो गई, और लेकिन बातें थी मेरे दिल में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं, और अगर आप लोग अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं मेरे को, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज पे काम करने की कोशिश करूंगा। और मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब पे, 1.5 2 घंटे की वीडियो है, और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो इंसान नहीं सुन सकता, मतलब कंटिन्यू इतनी लंबी वीडियोस है, और बुक्स है इसके ऊपर, ठीक है, बहुत सारी बुक्स है, लेकिन अब वो बुक्स पढ़ने का टाइम, और वो सारी वीडियो पूरी के पूरी वीडियो देखना, और उसमें से जो काम की चीजें है वो निकालना 5 मिनट का, तो ये चीजें थी मेरे माइंड में। अगर आप कहो और आप लोग सपोर्ट करो, तो इंशाल्लाह मैं ये काम करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।